मेरा नाम है युवराज एंड मैं एक फुल टाइम वीडियो एडिटर एंड क्रिएटर हूँ एंड इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे मैंने एक सिंगल कोल्ड आउटरीच से अपनी इनकम को ऑलमोस्ट 4 टाइम्स तक ग्रो किया था। एंड आप सीखोगे बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें, प्रिंसिपल्स एंड ऑल्सो माई स्टोरी ऑन हाउ आई बिकेम अ फुल टाइम वीडियो क्रिएटर एंड एडिटर। सो पूरा वीडियो ध्यान से देखना। अब फ्रीलांसिंग और वीडियो एडिटिंग के अंदर कोल्ड आउटरीच, कोल्ड डीएम्स कुछ अनकॉमन नहीं है, बहुत सारे लोग यूज करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को सक्सेस नहीं मिलती है बिकॉज वो उसको सही तरीके से यूज नहीं करते। इसके ऊपर मैंने कुछ वीडियोस बना रखे हैं, होपफुली चैनल पे ऑलरेडी लाइव होंगे। मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हो एंड आप बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर सकते हो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे इस टाइप के वीडियोस के लिए। इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि इस वीडियो में आपको समझ में आएगा कि मैंने क्या प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया और क्या चीजें से मेरा ईमेल जो आउटरीच कैंपेन था या बेसिकली जो मैंने ईमेल भेजा काफी सक्सेसफुल रहा। कुछ स्क्रीनशॉट्स भी दिखाऊंगा ताकि आपको समझ में भी आए कि व्हाट एक्चुअली आई डिड। सो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है मार्च ऑफ 2022 में। यहाँ पर मैंने एक आउटरीच कैंपेन या बेसिकली एक कोल्ड ईमेल भेजा तो टू माय न्यूएस्ट क्लाइंट जिसके साथ मैं अभी भी काम करता हूँ। पर उसके पहले थोड़ा समझना जरूरी है कि कैसे मैं इस इंडस्ट्री में आया ताकि आपको कॉन्टेक्स्ट पूरा क्लियर हो जाए। तो मैं वीडियो एडिटिंग में फुल टाइम आया अगस्त ऑफ 2020 में, जब मैंने अपने फर्स्ट क्लाइंट के साथ काम करना शुरू किया। कोविड के बाद से मैं फ्रीलांसिंग के लिए कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी देख रहा था। मैं सॉ वीडियो एडिटिंग अपॉर्चुनिटी जहां मैंने स्टार्ट किया क्लाइंट के साथ काम करना। इवन तो मुझे एक्सपीरियंस नहीं था वीडियो एडिटिंग का, वीडियो क्रिएशन का, बट द क्लाइंट वाज वेरी गुड एंड आई स्टार्टेड मेकिंग अराउंड 1 to 1.5 लाख रुपीस फ्रॉम डे 1 वेर वर्किंग विद दैट क्लाइंट। ये वीडियो या स्टोरी मैंने दूसरे वीडियोस में शेयर किया तो यहाँ पर उसकी बारे डिटेल्स नहीं बताऊंगा, बट बेसिकली आइडिया है कि मेरा फर्स्ट क्लाइंट था, मेरे को कोई ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, तो आई हैड नो पोर्टफोलियो, मेरे पास कुछ भी स्किल्स नहीं थी या कुछ दिखाने को नहीं था। व्हेन आई सॉ एन अपॉर्चुनिटी वर्किंग विद अ न्यू क्लाइंट, तो मार्च ऑफ 2022 में ये अपॉर्चुनिटी मुझे दिखी जहां मैं अभी जिस क्लाइंट के साथ काम करता हूं। दे हैड पोस्टेड अ जॉब लिस्टिंग कि उन्हें एक वीडियो क्रिएटर एंड वीडियो एडिटर के लिए पोजीशन के लिए कोई हायर कर रहे थे एंड दिस वाज एग्जैक्टली द काइंड ऑफ वर्क आई वाज ऑलरेडी डूइंग। एंड द बेस्ट पार्ट इज जिस क्लाइंट ने जॉब पोस्टिंग पोस्ट करी थी दे वर वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स इन द इंडस्ट्री, मैसिव कंपनी, यानी ब्रांडिंग बहुत अच्छा था और एक बहुत अच्छा करियर ग्रो अप मिल जाता अगर वो अपॉर्चुनिटी मुझे मिल जाती। तो ऑब्वियसली आई वाज वेरी एक्साइटेड टू सी दैट अपॉर्चुनिटी, बट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी इसके अंदर कि मेरे पास में कोई भी अपडेटेड रिज्यूम नहीं था। ऑब्वियसली अगर आप कहीं अप्लाई करते हो तो दे आस्क फॉर रिज्यूम, अ कवर लेटर एंड ऑल्सो समटाइम्स अ पोर्टफोलियो एज वेल, डिपेंडिंग ऑन किस टाइप की गिग अप्लाई कर रहे हो। लेकिन जो मेरा पहला क्लाइंट था, इनके साथ मैंने काफी सारे वीडियोस बना रखे थे, ऑलमोस्ट 100-150 वीडियोस 10 से ज्यादा बना दिए होंगे, बट बिकॉज माय रिज्यूम वाज नॉट अपडेटेड, क्योंकि मैंने इसके पहले कोई फ्रीलांसिंग ज्यादा नहीं की थी, सो आई वाज एट अ वेरी कंफ्यूज स्टेट। नॉट बिकॉज कि मेरे पास रिज्यूम नहीं था, बट बिकॉज मैंने रिज्यूम बनाया हुआ लास्ट जो बनाया था दैट वाज अराउंड ऑलमोस्ट अ डेकेड अगो, क्योंकि मेरे फर्स्ट जॉब में रिज्यूम बनाया था उसके बाद मुझे रिज्यूम बनाने की जरूरत पड़ी ही नहीं। तो आई वाज कंप्लीटली लॉस्ट ऑन कि करंट ट्रेंड्स क्या है, रिज्यूम डिजाइन कैसे किया जाता है, क्या इंक्लूड करना है, कुछ भी नहीं आइडिया था। तो व्हाट आई डिड वाज आई कनेक्टेड विद अ फ्रेंड जो उस समय जॉब्स के लिए अप्लाई कर रही थी एंड आई आस्क्ड हर कैन यू हेल्प मी अपडेट माय रिज्यूम कि मैं क्या डालना चाहिए क्या नहीं डालना चाहिए, सो दैट आई डोंट लूज आउट ऑन दिस अपॉर्चुनिटी व्हिच इज अ वेरी ह्यूज अपॉर्चुनिटी। तो 2-3 दिन हमने बैक एंड फोर्थ किया, कुछ कॉल्स बैठे एंड हमारा रिज्यूम पूरा अपडेट हो गया विद ऑल माय करंट अप टू डेट स्किल्स, क्वालिफिकेशंस एंड ऑल द थिंग्स आई हैड डन। सो ये होने के बाद आई वाज वेरी एक्साइटेड एंड आई सेड ओके अब तो फाइनली हो ही जाएगा, अब मैं जाके अप्लाई करता हूँ। एंड जैसे ही मैं वहां पर पहुंचा उनकी वेबसाइट पे, द कंप्लीट जॉब लिस्टिंग वाज टेकन डाउन। अब जॉब लिस्टिंग टेकन डाउन का सिर्फ एक ही मतलब होता है, दैट मीन्स समबडी हैज ऑलरेडी गॉटन द जॉब, व्हिच वाज द केस। मैंने अज्यूम भी किया कि यार जॉब लिस्टिंग तो हाथ से चली गई बिकॉज दे ऑलरेडी फाउंड द राइट कैंडिडेट एंड आई वाज वेरी सैड बिकॉज इट वाज अ मैसिव अपॉर्चुनिटी जो मेरे हाथ से चली गई थी। एंड मुझे याद है मार्च के एंड के आई थिंक 20th ऑफ मार्च के आसपास ये सब सीन हो रहा था एंड आई हैड टू अटेंड अ कजिन्स वेडिंग, तो आई वाज ट्रैवलिंग, मैं नेक्स्ट डे जाने वाला था और उसके एक रात पहले मैं बैठ के अपने आप को कोर्स रहा था कि मैंने यार ये बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी जो है ये कंप्लीटली मिस कर दी बिकॉज आई वाज अ लिटिल लेट। तो मैं लिटरली इस सिचुएशन में था, मुझे नेक्स्ट डे मॉर्निंग ट्रैवल करना था एंड ये बहुत बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटी मैंने कंप्लीटली मिस कर दी थी। एंड रात को मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि यार ये जॉब अपॉर्चुनिटी हाथ से चली गई, दिस वुड हैव बीन सच अ ग्रेट थिंग ऑन माय रिज्यूम एंड माय पोर्टफोलियो एंड आल्सो फॉर माय इनकम। तो मैं यहाँ जब ये सोच ही रहा था तो मुझे रात में एक इंस्पिरेशन स्ट्राइक किया। मैंने सोचा जॉब अपॉर्चुनिटी तो चली गई है, वाई नॉट जस्ट ट्राई रीचिंग आउट वंस टू सी कि क्या वो मेरा रिज्यूम कंसिडर कर लेंगे कि नहीं। तो दिस वाज द सिचुएशन आई वाज इन कि जॉब पोस्टिंग जा चुकी है, ऐसा भी नहीं कि आई वाज रीचिंग आउट टू समवन जो एक्टिवली हायर कर रहा था एंड आई हैड टू रीच आउट टू देम विद अ कोल्ड ईमेल बिकॉज दे डिडंट नो हु आई वाज। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल मैंने चेक किया, मैंने सिर्फ जेनरिक ईमेल उठा के नहीं भेज दिया। मैंने नहीं लिखा कि ओ आई वाज इंटरेस्टेड इन योर जॉब अपॉर्चुनिटी बट इज टेकन डाउन, कैन यू प्लीज कंसिडर माय रिज्यूम, सिर्फ सिंपल ईमेल नहीं भेजा। What I did was I spent a lot of time researching the company, researching the opportunity and exactly find out what they were looking for and understanding why they were hiring. तो अगले कुछ घंटे मैंने सारा टाइम लगाया सिर्फ रिसर्च प्रोसेस में। मैं कंपनी के वेबसाइट पे गया, मैंने उन कंपनीज के प्रोडक्ट्स के बारे में अंडरस्टैंड किया, उनकी स्टोरी समझी, मैं उनके यूट्यूब चैनल पे गया, देखा किस टाइप के वीडियोस बना रहे हैं, कौन वीडियोस बना रहा है, कंपनी का फाउंडर कौन है, सीईओ क्या है, कंपनी की स्टोरी क्या थी, सब कुछ मैंने अंडरस्टैंड कर लिया अगले कुछ घंटों में। उसके बाद मुझे समझ में आ गया कि कंपनी क्या चाहती है फ्रॉम समवन हु व्हाट दे वांट टू हायर
एंड ये भी इंपॉर्टेंट था कि कौन हायरिंग प्रोसेस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस प्ले करेगा, वो भी ने फाइंड आउट किया। वो फाइंड आउट करने का तरीका बहुत सिंपल था। ऑब्वियसली दे वांटेड समन जो यूट्यूब वीडियोस बनाएगा उनके लिए। तो जो करंट यूट्यूब वीडियोस बना रहा था, दे वुड बी वन की पर्सन हु वुड इंटरव्यू एंड हायर द न्यू पर्सन। तो मैंने उनका ईमेल निकाला, मैंने कंपनी के CEO का ईमेल निकाला, और मैंने रेलेवेंट अलग अलग HR और उनके सबके ईमेल्स निकाले फ्रॉम डिफरेंट टूल्स एंड ऑल दैट। एंड ये सब कलेक्ट करने के बाद मैंने एक बहुत वेल क्राफ्टेड ईमेल थॉट आउट करके लिख के दिया। उसका मैं स्क्रीनशॉट आपको डाल दूंगा, बट बेसिक क्रक्स जो मैंने डाला था उसके अंदर, मैंने उनको कंप्लीटली ऑनेस्टली बताया कि आई वॉज लेट, ये जॉब अपॉर्चुनिटी मेरे लिए बहुत अच्छी थी एंड आई वॉज अ वेरी गुड फिट फॉर द रोल, बट अनफॉर्चुनेटली दिस रोल वॉज टेकन डाउन। नेक्स्ट चीज जो मैंने इंपॉर्टेंट लिखी कि मैंने लिखा कि आई अज्यूम दैट द जॉब पोस्टिंग हैज बीन फिल्ड। मतलब मैं अंडरस्टैंड कर रहा था, आई अंडरस्टूड द सिचुएशन द अदर पर्सन और द क्लाइंट वॉज इन, बट आई वुड स्टिल अप्रिशिएट इफ यू कुड टेक आउट सम टाइम एंड सी माई रिज्यूम। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, मैंने उनका टाइम कमांड नहीं किया कि मेरा भी रिज्यूम देखो। मैंने समझा कि आप जॉब लिस्टिंग, होपफुली आई एम अज्यूमिंग दैट जॉब किसी को मिल चुका है, बट आई वुड स्टिल अप्रिशिएट इट अगर आप 2 मिनट का टाइम निकाल के इसको पढ़ें। एंड उसी के साथ में मैंने एक और इंपॉर्टेंट चीज ईमेल में लिखी थी, वो ये थी कि आई डोंट एक्सपेक्ट अ रिप्लाई फॉर दिस ईमेल, बट आई वुड अप्रिशिएट इट इवन इफ इट इज अ नो। तो मैंने क्लाइंट के ऊपर प्रेशर नहीं डाला कि उन्हें रिस्पॉन्ड करना ही करना है। अब ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस इज अ वेरी की पॉइंट टू अंडरस्टैंड जब आप रीच आउट करते हो किसी को, स्पेशली व्हेन समवन इज एट अ हायर स्टैचर देन योर्स। तो आपसे कोई ज़्यादा फॉलोअर्स वाला है, आपसे कोई ज़्यादा सोशल स्टैंडिंग में, स्टेटस में, तो आपको ऑब्लिगेट नहीं करना है उनको कि रिप्लाई करना ही है। अगर आप उनके लिए ईजी कर देते हो, या तो रिप्लाई करना या इवन ईमेल को इग्नोर करना, देन द क्लाइंट फील्स गुड अबाउट यू। तो ये प्रिंसिपल मैंने ज़्यादा दिमाग लगा के नहीं सोचा, मैंने बस अपने आप को उनके शूज़ में डाला कि देखो उनके पास में ऑलरेडी वो क्लाइंट है या उनके पास ऑलरेडी वो पर्सन है जो ये जॉब कर सकता है, तो वो मेरा ईमेल पढ़ेंगे क्यों। तो जब मैं उनके सिचुएशन में अपने आप को रखा तो मुझे समझ में आ गया दैट द ओनली थिंग आई कैन डू इज रिक्वेस्ट देयर टाइम। तो मैंने वही किया, मैंने उनका टाइम रिक्वेस्ट किया, मैंने अप्रिशिएट किया कि अगर वो मेरा ईमेल पढ़ लेंगे और रिज्यूम पर देख लेंगे, एंड उनके लिए ईजी बना दिया कि अगर वो ईमेल का रिस्पॉन्ड नहीं भी करते हैं, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड फ्यूचर में कोई अपॉर्चुनिटी ओपन होगी तो दे माइट रीच आउट। तो ये सिंपल सा प्रिंसिपल मैंने यूज किया था टू रीच आउट टू दिस क्लाइंट। एंड ऑफ कोर्स मैंने सही लोगों को भी रीच आउट किया, किसी रैंडम पर्सन को ईमेल नहीं किया। आई स्पेंड माई टाइम, अंडरस्टूड द रिसर्च एंड देन मैंने रीच आउट किया। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ऑब्वियसली दिस ईमेल वर्कड बिकॉज मैं क्लाइंट के साथ अभी भी काम कर रहा हूँ, एंड दे रिस्पॉन्डेड विद we appreciate your enthusiasm। and हुआ ये कि वो जॉब लिस्टिंग एक्चुअली में फुलफिल हो गई थी, बट सीइंग दैट आई रीच्ड आउट एंड ऑफ कोर्स आई वाज अ गुड फिट फॉर देयर कंपनी एंड द रोल, एंड जो अपॉर्चुनिटी थी, they created a new role for me in the organization and hired me as one of their video creators. Now of course सिर्फ ईमेल भेजने से मैं हायर नहीं हो गया था, उसके बाद मेरा इंटरव्यू भी हुआ, कुछ आगे क्वेश्चन आंसर्स हुए, and they saw that I can work with them and I have the right experience जो उनके साथ काम कर सकता हूँ। बट द आइडिया है कि अगर मैं वो सही कोल्ड ईमेल नहीं भेजता तो अपॉर्चुनिटी कभी भी मेरे हाथ में आती ही नहीं, बिकॉज देयर वुड हैव बीन नो चांस दैट दे वुड इवन नो दैट आई एग्जिस्ट एज अ पर्सन एंड आई कैन डू वर्क विद देम। तो इस सिंपल सी स्टोरी से आप क्या सीख के जा सकते हो व्हेन इट कम्स टू आउटरीचिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, मास आउटरीच जो है वो आपके लिए वर्क नहीं करेगी। एज एन इंडिविजुअल यू हैव लिमिटेड रिसोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज, तो आप 10,000, 20,000, 50,000 लोगों को आउटरीच नहीं कर सकते, वो एजेंसीज के लिए छोड़ दीजिए। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी जो स्ट्रैटेजी है आउटरीच की उसे नैरो डाउन करना है एंड फोकस करना है। अगर मैं इस क्लाइंट को सिर्फ एक जनरल ईमेल भेज देता कि ओ दिस इज माई रिज्यूम, प्लीज चेक मी और प्लीज समथिंग लाइक दिस, या मैं डेस्परेट हो जाता सेल्स कॉल पे या डेस्परेट हो जाता ईमेल में, दिस वुड हैव नेवर वर्कड। The idea was that I personalized the outreach for them. मैंने research किया, and most important, I added value to their organization by coming and outreaching to them. This is very important to understand. बहुत सारे लोग वैल्यू वर्ड को नहीं समझते, तो वैल्यू इज ऑलवेज डिफाइंड बाय द वन हु इज रिसीविंग इट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मुझे कोई जॉब ऑफर करता है इनसे कि हो वी विल गिव यू 1 लाख रुपीज पर मंथ फॉर वीडियो एडिटिंग, दैट इज नॉट वेरी वैल्यूबल फॉर मी बिकॉज आई मेक मच मोर देन दैट। तो उसी तरीके से जब मैंने उनको रीच आउट किया तो मैंने ये समझा कि उनके लिए क्या वैल्यूबल है। जब मुझे वो समझ में आ गया कि उनके लिए क्या वैल्यूबल है, और वही चीज़ें मैंने अपने आउटरीच ईमेल में मेंशन करी, और प्लस आई वाज कर्टियस एंड प्रोफेशनल एंड जो बाकी सब प्रिंसिपल्स कम्युनिकेशन के होने चाहिए वो सब अप्लाई करने के बाद मैंने इसको जब ईमेल भेजा तो ऑफकोर्स द ईमेल वर्कड, दे सॉ इट, एंड बिकॉज ईमेल देखने के बाद आई वाज अ फिट फॉर देयर ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके लिए मैं हायर हो गया। तो इस वीडियो से लेसन आपको यही लेना है कि आपकी आउटरीच स्ट्रैटेजी शुड नॉट बी जेनेरिक। अगर आप चाहते हो कि 2025 में एंड बियॉन्ड आपकी आउटरीच स्ट्रैटेजी वर्क करे, तो एक ही मैसेज उठा के 50-200 लोगों को भेजना बंद कर दो। स्पेंड सम टाइम, रिसर्च द क्लाइंट एंड देन पर्सनलाइज योर आउटरीच टू देम, सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, ऐड वैल्यू टू देयर लाइफ, एंड देन आपकी आउटरीच डेफिनेटली वर्क करेगी। अगर आपको इस तरह के वीडियोस पसंद है तो मेक श्योर कि वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंड
क्वेश्चंस कुछ हैं आपके फ्रीलांसिंग के वीडियो एडिटिंग रिलेटेड तो वो भी कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हो। मेरी प्रीमियम वीडियो एडिटिंग कम्युनिटी भी है जहाँ वीडियो एडिटिंग सिखाता हूँ, लोगों को क्लाइंट्स एक्वायर करना सिखाता हूँ एंड बहुत सारी वैल्यू ऐड करता हूँ उनकी लाइफ में। कुछ लिंक्स होंगे डिस्क्रिप्शन में, वो आप देख सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो वीडियो एडिटिंग सीखने में या मुझसे कुछ सीखने में, ताकि आपकी फ्रीलांसिंग जर्नी भी बेटर हो सके। वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज युवराज। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।